कानपुर साहब अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि पूरे देश में आप चले जाइए, आप कभी जाइए पंजाब, आप कभी जाइए बनारस, बनारस रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां पर लिखा रहता है कि बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए तो लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी हमारे कोई कानपुर में आता है तो रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से हूं, एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। अपने लोकल कवि के लिए हल्की ताली नहीं होनी चाहिए, नहीं आपको लगेगा लेकिन लोकल कवि के लिए तालियां कम आई। कानपुर अपने आप में साहब अद्भुत है। मैंने सर जीवन का सबसे बड़ा पाप विधायक जी ये कर दिया कि मैंने कानपुर वाले एक लड़के से टाइम पूछ लिया। मैं हरियाणा कवि सम्मेलन में गया तो वहां से लौट के आया तो मेरी घड़ी खराब। हमने एक लड़के से पूछा, हमने कहा टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कह रहे गुरु तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत रखना, तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा यार टाइम ना बता दो तो ये बताओ तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो कहने लगा हमने एक लड़की से केवल इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तो तुम हमारे मुंह लगे हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत रखना, हमारा दिमाग बहुत खराब है, पटक पटक के मारेंगे। तो हमने कहा यार किस बात पे मूड खराब है? कहने लगा गुरु एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे कि हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने लगा गुरु हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट और पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। तो सब हमारा कानपुर अद्भुत है। कानपुर एक ऐसा शहर है सर कि विधायक जी कैरियर बनाने के लिए यहाँ कोई खर्चा नहीं है। दिल्ली में जाइए तो दिल्ली के लोग अपने लड़के को डॉक्टर बनाते हैं, लाखों रुपए का खर्चा, मुंबई में करोड़ों रुपए का खर्चा फिल्म स्टार बनाने के। कानपुर में उत्तर प्रदेश में कैरियर के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 250 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा और तैयार हो गया युवा हृदय सम्राट। बैठे भी हैं हमारे विधायक जी। मैं प्रणाम करता हूं आपको। तुम्हारा सब कानपुर अद्भुत है। अभी नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के, तो एक वीर रस के हमसे कभी ने कहा गुरु यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा नहीं ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा और पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर आपको लगे घास से कभी भी वीर रस की बात कर सकता है, पाकिस्तान को निपटा सकता है 4 लाइनों में, तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के अपने कानपुर के कवि को आप आशीर्वाद दीजिएगा। हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग साहब पाकिस्तान को ऐसे ही निपटा देते हैं। तो लोग कहने लगे ये स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, कितने आलसी हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग साहब को कहता है कि नकारा है, आलसी हैं, तो मैं तो खुद यूपी का मुझे बहुत खराब लगता है। असल में हरियाणा के बच्चों में और हमारे यूपी के बच्चों में सर बहुत अंतर है। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है 2-4 घंटे मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर जिम जाता है, फिर फल खाता है, फिर 2-4 घंटे टहलता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के, खासतौर पे कानपुर के, सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। और उसके सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। बारीक ऑब्जर्वेशन। ये होता है हमारे कानपुर में। फिर आके वो सो जाता है। शाम को 7-8 बजे उठता है, जब वो बियर की बोतल खोदता है 4-4 लुंडों के साथ, तो उसी दरोगा को प्रेशर में फोन कर लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब प्रणाम, पहचाना? तो दरोगा समझता गुरु इस समय उसके मुंह न लगे, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा मारते मारते 12 बजे उसको थाने में लेके आता है और अब की सेल्फी डालता है वही दरोगा।
गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। वाह। फिर गुड्डू भैया की रात भर हकाई होती है। फिर 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है। फिर वो छूट के आता है। छूटने के बाद वो लेता है सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो हाँ 1,80,000 की। फिर वो शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूरी ना मिली तो वो फिर गोली चलवा देता है। गोली चल चुकी होती तो फिर वो विधायक बन जाता है। विधायक बनने के बाद हमारे सामने बैठ के कवि सम्मेलन को सुन रहा है। लेकिन ये आदरणीय महेश जी के लिए हम कह नहीं सकते। तो आपको प्रणाम करते हैं। हमारे तो आप संरक्षक हैं। हमारे विधायक सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विधायक हमारे हैं कानपुर के। अन्य जो दलों के विधायक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी मोदी जी ने सफाई अभियान जब पूरे देश में कर रखा तो हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा था। तो अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं ये नहीं बताऊंगा किस दल के हैं। तो मैं उसी कानपुर का हूं साहब। हमारे यहाँ कानपुर के लोग इतने अद्भुत होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वीर रस के कवि सम्मेलन हम हमारे यहाँ जब होते हैं तो वीर रस के कवियों को हम लोग कम बुलाते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब हमसे कहते हैं दादा कि यार कानपुर में वीर रस के कवियों को तुम लोग क्यों नहीं बुलाते। तो हमने कहा सर ऑलरेडी कानपुर में इतनी वीरता है कि हम लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आपने कभी सुना कि 7-8 आदमी को मारने वाला आदमी भगवान के दर्शन करने गया हो? सुना कभी आपने? ये केवल कानपुर में संभव, क्योंकि उसको मालूम है जाना तो भगवान के पास में ही है। तो ये हमारा कानपुर है। इतनी वीरता हमारे यहाँ ऑलरेडी है। अद्भुत है हमारा साहब कानपुर। तो 7:30 बजे एक दिन हमारे पास यादव जी आ गए। कहेंगे हमको पांडे जी आशीर्वाद दे दो, हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है। हमने कहा शेर के साथ सेल्फी लोगे तो मर जाओगे। कहने का क्यों, मोदी जी तो जा सकते हैं। हमने कहा यार वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था उनके साथ चलती है, तेरे पास क्या व्यवस्था है? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। और वो यादव जी गए, उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 15 जनवरी में कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है जिसका संचालन डॉक्टर कुमार विश्वास जी कर रहे हैं। मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे महाना जी रहेंगे। तो हमारा सर कानपुर अद्भुत है। कोरोना के समय कवि सम्मेलन ये बंद हो गया था, उसके बाद कवि सम्मेलन शुरू हुआ। तो मैं लपेटे में नेताजी में एक शो में आता हूं, तो एक नेताजी ने यूपी के कह दिया था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। तो हमने 4 लाइन से उनको निपटा दिया। हम लोग आदत से मजबूर, लपेटे में नेताजी में नेताओं को लपेटने के लिए ही हम लोग बुलाए जाते हैं। तो एक नेताजी ने कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। तो मैंने 4 लाइन में उनको निपटा दिया है। अगर वो निपट गए हो तो पूरा सदन हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद देना। जिन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर दंगाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। हाँ, तो हम लोग को साहब ऐसा ही निपटा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ताली बहुत अच्छी आपकी आ रही है। जब 370 हटी तो इमरान खान ने कहा इस पर हम इंटरफेयर करेंगे। तो हमने कहा यार ये हमारे घर का मामला है, मोदी जी इसके लिए तुम्हारी क्या जरूरत। तो मैंने 4 लाइन में इमरान खान को भी निपटा दिया। अगर वो भी निपट गए हो तो बिना फिर समर्थन करना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। चलिए, तो हम लोग के साथ इस तरीके से निपटा लेते हैं। तो मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं, इधर भाजपा के लोग बैठते हैं, सामने कांग्रेस के लोग। भाजपा वाले कहते हैं कि हमने 5 साल में बहुत कुछ किया, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, समाज में मजा आ जाए तो मुझे फिर आशीर्वाद देना। थी बीजेपी से पत्नी, बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो। अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे। जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे।